नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आस। सिया, अब तुम्हें स्वीकार करना ही होगा कि वरुण अब जिंदगी बेड रिडन रहेगा। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे बिता सकती हो जो न बोल सकता न चल फिर सकता है, जिसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है। मैंने नेट पर पढ़ा है, ऐसे कई मरीज ठीक भी हुए हैं, चमत्कार भी हुए हैं। वह सब कुछ महसूस कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। मैं उसे ऐसे मुकाम पर नहीं छोड़ सकती जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सिया अपने पिता के पास से उठकर उस फिजियोथेरेपी सेंटर के दूसरे कमरे में आ गई जहां उसका पैरालाइज्ड पति वरुण सीडियो कोमा में लेटा हुआ था। उसके पास सास ससुर बैठे हुए थे। उसके ससुर भी उससे बोले, सिया तुम कोरी भावुकता में बह रही हो। हमारी तो यह एकलौती संतान है, हमें तो इसे देखना ही है। लेकिन तुम तो अभी मात्र 27 साल की हो, खूबसूरत हो, जहीन हो। इससे तलाक लेकर एक नई जिंदगी शुरू करो। वरुण देखो, वरुण भी यही चाहता है ना वरुण? और वरुण ने हाँ का संकेत देते हुए 2 बार अपनी पलकें झपकाई। उफ पापा, बस अब बस भी कीजिए। मेरा फैसला अटल है। और आंखों में उमड़ते आंसुओं को सयासा रोकने की कोशिश करते हुए वह भीतर के कमरे में चली गई। यह नियति उसे क्या दिखाने पर आमदा है। 3 वर्ष पहले ही तो बड़े धूमधाम से उसका विवाह दिल्ली के नामी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर वरुण से हुआ था। वह कितनी खुश थी। वरुण उसे अपनी पलकों पर सहेज कर रखता। उसे मुंह से कोई बात निकलती नहीं कि उसे झट से पूरी कर देता। लेकिन देखते देखते उसके सोने से संसार को किसी की नज़र लग गई। वर्ष भर पहले एक एक्सीडेंट के बाद वह एक सीडियो कोमा में चला गया। अब उसके अपने माता पिता और सास ससुर वरुण को छोड़कर उस पर दूसरा विवाह करने के बारे में सोचने के लिए जोर दे रहे हैं। उसकी कोई नहीं सोच रहा कैसे छोड़ दे वह वरुण को, जो सब कुछ देख सुन और महसूस कर रहा है, जिसके नाम का कुमकुम उसने लगाया हुआ है, जिसके साथ उसने सप्तपदी के मंत्रों के बीच उसका जीवन भर साथ निभाने के लिए वचन लिए थे। मन ही मन उसने फिर से अपना निश्चय दोहराया, नहीं नहीं, वह किसी की बात नहीं मानेगी। वरुण को बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट दिलाएगी, उसे एक बार फिर से जिंदगी की दूसरी पारी खेलने के लिए काबिल बनाएगी। मन ही मन यह भीष्म प्रतिज्ञा दोहरा अपने बहते आंसू पोंछ वह वरुण के पास पहुंची। उसका स्थिर हाथ अपनी मुट्ठी में भींच उसकी आंखों में झांकते हुए उससे बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हें ठीक होना ही होगा, मेरी खातिर, माँ पापा की खातिर। बस तुम्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। जब स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बीमारी से लड़ते हुए इतना कुछ अचीव कर लिया तो तुम्हें भी अभी बहुत कुछ अचीव करना है। सिया को लगा वरुण की आंखों में आस के असंख्य दीप जल उठे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।